जॉन 14 वर्स 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना डरे। सबको आमीन। परमेश्वर ने जिंदगी दी है और हम सबको परमेश्वर ने स्वर्ग से ही यहाँ भेजा है, क्योंकि जब आप जाएंगे इफिसियन 3 वर्स 20 में परमेश्वर ने बोला है हम सब स्वर्ग के नागरिक हैं। और क्या इस पृथ्वी पे जब परमेश्वर ने हम सबको भेजा है तो क्या स्ट्रगल करने के लिए ही भेजा है, चिंता करने के लिए भी भेजा है, फिक्री करने के लिए भी भेजा है, टेंशन में रहने के लिए ही भेजा है? पता है, मैं कल एक आदमी से बातें कर रहा था, वो मेरे बहुत ही करीबी जानने वाले हैं। मैं उनको करीब करीब 20 ईयर्स, मोर देन 20 to 25 ईयर्स से जानता हूँ। जब से बचपन से मैंने उनको जानना शुरू किया है। हमेशा टेंशन में ही रहता है। कल अचानक से फोन पे उनसे बातें हो रही थी। मैंने उनको एक ही चीज बोला, आपको पता है जब मैंने आपसे देखा था, जब आपसे मिला था, तब से लेकर के और आज तक आप इवन आप अपने गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट भी आपकी हो चुकी है, लेकिन आप कभी भी मैंने देखा कोई फोन पे कभी भी या पर्सनली आपसे मिला तो आज मोर देन 25 ईयर्स हो गया है। आप हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा आपको कंप्लेन रहती है, इसने मुझे ये किया, इसने मुझे वो किया, इसने मुझे ऐसा किया है। आपको पता है इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है आपके जीवन में भी कभी ऐसा ही हो। क्या लाइफ ऐसा ही है? क्या जीवन को इस तरह से ही जीना चाहिए? क्या परमेश्वर ने हम सबको स्वर्ग पे से पृथ्वी पे भेज दिया, बोला कि जाओ टेंशन फुल लाइफ बिताओ, बहुत ही क्रोध के साथ, कंप्लेन के साथ, इसने वो किया, इसने ये किया, काश मैं ऐसा करता, काश मैं वो ऐसा करता। पता है परमेश्वर ने ये भी वचन में बोला है कि जब आप माँ के गर्भ में नहीं थे ना, उससे पहले ही आपको जानता था और उसने एक प्लान करके आपको पृथ्वी पर भेजा है। और जब आप माँ के गर्भ में, मैं भी और आप भी माँ के गर्भ में जब आए ना, परमेश्वर ने हम सबको अभिषेक किया। तो क्या यही लाइफ ऐसा ही, या फिर अपने जीवन में कुछ बदलाव भी करना पड़ेगा? क्या अपने जीवन में केवल टेंशन फुल लाइफ ही बिताएंगे, या फिर खुशहाली, हैप्पी, पीस, शांति? हालेलुया। आपको पता है ये 3 चीज कोई नहीं खरीद सकता है, पीस, हैप्पी और पैशन फॉर द लाइफ। ये 3 चीज जो है ना, कभी भी पैसे से आप नहीं खरीद सकते, या न तो कोई आपको उधारी में दे सकता है। और यही परमेश्वर की भी इच्छा है। परमेश्वर ने वचन में बोला है कि तुम्हारी जितनी भी वरीज, जितनी भी टेंशन, जितनी भी फिक्री, जितनी भी चिंता है ना, वो मुझे दे दो ना और मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया, आमीन। मैं तुम्हें शांति दूंगा। कौन सी शांति? वही जो आपके जीवन का एक पर्पस था पृथ्वी पे भेजने के लिए। वही हैप्पी जो आपको इस पृथ्वी पे भेजने का एक पर्पस था परमेश्वर को। परमेश्वर जब ऊपर से देखता है ना, बहुत दुख करता है। मैंने इसको खुश रहने के लिए भेजा, मैंने इसको संसार में भेजा कि जाओ तुम वहां पे खुशी खुशी बिताओ, और इसको इतना ज्यादा टेंशन हो गया, इतना ज्यादा वरीज हो गया, कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, किसने क्या कमेंट किया, किसने मेरे बारे में क्या सोचा। रात के 2 बजे तक जागते रहता है, जहाँ की उसको प्रार्थना करनी चाहिए थी। सुबह के 3 बजे 4 बजे उठता है, फिर वही टेंशन में रहता है, जबकि उसको मॉर्निंग में मेरा प्रेयर करना चाहिए था। इसलिए परमेश्वर ने एक वादा किया, बोला इधर सुनो, आओ और तुम्हारी जितनी भी टेंशन, जितनी भी फिक्री, जितनी भी चिंता है ना, वो मुझे दे दो ना। मैं तुझे उसके बदले में शांति देता हूँ, मैं तुम्हें उसके बदले में खुशियाँ देता हूँ। क्या आप दे सकते हैं अपनी सारी चिंता फिक्री? क्या आप दे सकते हैं अपने सारे वरीज? किसने क्या बोला, ईगो, मुझे ये बोला, मैं इतना बड़ा ऑफिसर, मुझे ये बोला, कुछ भी नहीं जाता है। आपको बतलाऊं, हम सब के पास जो भी है ना, हम सब केवल उसके कस्टोडियन हैं। हम लोग उसके परमानेंट मेंबर नहीं है। परमेश्वर ने वचन में बोला है कि तुम्हारे लिए इस संसार में कोई परमानेंट सिटी नहीं है। देयर इज नो परमानेंट सिटी इन दिस अर्थ। अब जब इब्रानियों के
हेब्रो 13 वर्स 14 में जाएंगे, देयर इज नो परमानेंट सिटी। तो क्या हम कौन से परमानेंट सिटी की बात कर रहे हैं, कौन से पोस्ट एंड पावर की बात कर रहे हैं? अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, वो भी आपका नहीं है। चाहे वो एलन मस्क हो, जॉर्ज बेजस हो, जो वर्ल्ड के टॉप सबसे धनी लोग हैं ना, वो भी उनका नहीं है। उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। और अगर उसने अच्छे कर्म किया ना, तो रिटर्न बैक टू होम। व्हाट इज होम? हेवन। वहाँ पे जाना होगा, कुछ भी लेके नहीं जाएगा। इसलिए आप इस बात को हमेशा मान के चले कि आप किसी भी चीज़ का परमानेंट कस्टोडियन नहीं है। यस, आपको टेम्पररी रूप से उसको आपको हैंडल करने के लिए परमेश्वर ने दिया है। दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। एक आप साइंटिफिक ये व्यू भी है, वो केवल कन्वर्ट होती है। इसलिए आपके पास आज है, अगर नहीं रहेगा तो किसी और के पास जाता है, किसी और के पास है, अगर उनसे हट जाता है ना तो आपके पास आता है। आपका कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसीलिए आपका पास जो केवल परमेश्वर ने जो दिया था, वो जो परमानेंट रहेगा इस पृथ्वी पे, वो है क्या? शांति। वो है क्या? हैप्पी। वो है क्या? धीरज। वो है क्या? लव। वो है क्या? पैशन फॉर द लाइफ। कैसे जिंदगी जीना चाहिए। ये केवल यही चीज है जो ना तो आप पैसे से खरीद सकते हैं, ना तो कोई आपको उधारी में दे सकता है। ये केवल परमेश्वर ही दे सकता है। और परमेश्वर की मेन योजना आपके जीवन के लिए भी यही है। फॉरगेट यार, क्या लगता है। मैंने कल उनको बोला कि आप जाइए और सिस्टर के साथ पहाड़ में जाके फुचका खाइए। अब जिस ग्राउंड में बचपन में खेला करते थे ना, वहाँ पे जाइए, फुटबॉल खेलिए। मैं भी आपकी उम्र 65 है ना। ये सब सारे टेंशन लेकर के अभी भी क्या जरूरी है। आपको भी हो सकता है आपकी उम्र अभी मे बी 35, 40, 50 या 60 तक हो गई होगी। लुक बैक, आप अपने जीवन में जाके देखिए तो क्या 20 साल पहले जो जीवन बिता रहे थे उसी टेंशन में, क्या अभी भी वही चल रहा है या फिर कुछ सुधार हुआ है? आप अपने बचपन में जाकर के देखिए, जब आप स्कूल कॉलेज में भी नहीं थे, जब जस्ट छोटा सा बच्चा आप थे, क्या खुशियाँ थी ना। जब जन्म लिए ना, मम्मी पापा ही मेरे लिए सब कुछ था ना। किसको वरी, किसको एंगर, किसको टेंशन बोलता था, कुछ भी नहीं पता था ना। कितना हैप्पी था ना। तो फिर अचानक क्या हुआ जो लाइफ ऐसा बदल गया? क्या हुआ? परमेश्वर ने तो मुझे जन्म दिया था, खुशियाँ, शांति यही दे करके, लव, अपने मम्मी पापा से प्यार करना। फिर अचानक इस वर्ल्ड में आकर के, संसार में आकर के जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, क्या हो गया? आप बोलेंगे ये तो होना ही है। नो, नहीं होना है। ऐसा नहीं होना है। क्योंकि जो थॉट आपके अंदर आती है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है उस थॉट को आप अपने अंदर में लाए या नहीं लाए। जो चीज आपको दुख देता है ना, वो चीज डिपेंड करता है आप उसको अपने ब्रेन में जगह दे या नहीं दे। आप थॉट को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन थॉट को आप कितने सेकंड के लिए अपने ब्रेन के अंदर जगह देना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके अगर माथे पे एक चिड़िया, एक बर्ड आकर के बैठ जाए, उसको अपने आप अपने माथे पे घोंसला बनाना देना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सेम उसी तरीका से आपके अंदर तो बहुत सारे थॉट्स आती होगी, नेगेटिव थॉट्स, उसको आप अपने ऊपर घोंसला बनाने देंगे या नहीं देंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पता है, फिलिपियन 4:8 में परमेश्वर ने बोला है ना, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा अच्छी, हमेशा सकारात्मक, हमेशा ऐसे चीज के बारे में सोचने के लिए जो आपके जीवन में अच्छी चीज लाएगा, भलाई लाएगा, कृपा लाएगा, नम्रता लाएगा। और हमेशा वही सोचना है। बाकी जो थॉट्स है ना, नेगेटिव थॉट्स, अच्छी नहीं थॉट्स, किसी के बारे में बुरी थॉट्स, ये तो आते ही रहेगा। और केवल आपको उसको सेकंड के 1000 में भाग से भी कम समय में उसे निकाल के फेंक देना है। पता है, उस तरह की थॉट जो नेगेटिव आएगी, एंगर आएगी,
गुस्सा दिलाने वाला आएगा। दुष्ट आत्मा तो हमेशा चाहते रहता है कि आपके ब्रेन में वो कब इंजेक्ट करे, ऐसे आपके पीछे में ही बैठा रहता है और वो उस तरह की थॉट को आपको इंजेक्ट करते रहता है। जब आप उस तरह के थॉट को सेकेंड भर भी अपने ब्रेन में नहीं रखेंगे ना, उसको वेव आउट कर देंगे ना, नेक्स्ट टाइम से वो थॉट दुष्ट आत्मा के पास आएगा, बोलेगा यार मैं इससे परेशान हो गया हूं, तुम मुझे इसके पास मत भेजो, क्योंकि ये तो मुझे सेकेंड में भी अपने ब्रेन से निकाल देता है, मुझको लेता ही नहीं है। मैं तो केवल जाता हूं और रिटर्न बैक आ जाता हूं, बॉम्ब्स बैक आ जाता हूं। दुष्ट आत्मा भी परेशान हो जाएगा आपसे, और वो आप ये अंदर निगेटिव थॉट को देना एक दिन ऐसा आएगा ना, बंद ही कर देगा। आप ये जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो भी हार जाएगा। परमेश्वर ने बोला है वचन में कि तुम दुष्ट आत्मा को सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। जब परमेश्वर के अधीन में हो जाएंगे ना और दुष्ट आत्मा का सामना करेंगे ना, वो आपके पास से भाग जाएगा। ये जो थॉट जो आपको सोने नहीं देता है, लास्ट 30 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स हो गया है, ये थॉट जिसके कारण से आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ऑर्गन्स भी बहुत ज़्यादा समाप्त हो गई है, लीवर का प्रॉब्लम हो गई है। आप अगर बहुत ज़्यादा एंगर में रहेंगे ना, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, तो देखेंगे आपको गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। डॉक्टर भी ये बोलता है, गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और वही लीवर को डैमेज करता है, वही ऑर्गन्स को डैमेज करता है। ये जो निगेटिव थॉट, गलत सोच, ये आपने नहीं सोचा है, ये आपको दुष्ट आत्मा ने एक्स्ट्रा रूप से आपके बैक में बैठे रहता है और आपको आपके ब्रेन में पुश करते रहता है। अब आपको जिंदगी जो परमेश्वर ने दी है, वो आपको पीसफुली जीने के लिए दी है, हैप्पी लाइफ दी है, खुशहाली के साथ दी है, लव के साथ दी है। आप उसके साथ रहिए ना, यही तो पवित्र आत्मा का फल है। होली स्पिरिट क्या बोला है? 1 कोरिन्थियंस 6:19 में जाएंगे, परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। क्या मंदिर में कभी गुस्सा, टेंशन, क्या वरीज, इस तरह की बातें होनी चाहिए? ये तो गंदगी है। क्या अपने मंदिर को, अपने शरीर रूपी इस मंदिर में जहाँ पे पवित्र आत्मा का निवास है, उसको आप वरीज, टेंशन, गुस्सा, ईर्ष्या, दोष, किसी पे गलत भावना, ये सब सोच के इसको गंदा करना चाहते हैं क्या? कभी नहीं ना, कभी भी इसको गंदा मत कीजिए। आपको पता है, जब आप पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसके जैसा ही थॉट आएगा। लव, नम्रता, प्रेम। हो सकता है किसी से आपको थोड़ी सी टेंशन हो गई है, थोड़ी सी झगड़ा हो गई है, मन मुटाव हो गया है। परमेश्वर ने वचन में बोला है कि तुम अपने इसको पाप ने मत करना है। इस काम को लेकर के बोला है, गुस्सा तो करो लेकिन पाप नहीं करो। तुम्हारा गुस्सा सूर्यास्त होने तक नहीं रहना चाहिए। तो आप उससे जाकर के हाथ मिला लीजिए, टेंशन ही समाप्त। जाकर के बात कर लीजिए, टेंशन ही समाप्त। तो जब तक आप उससे हैंडशेक नहीं करेंगे, जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे, आप देखेंगे आपको न तो रात में नींद आएगी, सुबह में नहीं नींद आएगी, क्योंकि अपने परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे हैं ना। तो कैसे आएगा? क्योंकि आप दुष्ट आत्मा के वचन को मान रहे हैं, और दुष्ट आत्मा आपको हमेशा बोला, तुम क्यों छोटा हो जाएगा, तुम मुझसे क्या छोटे हो क्या, तुम इतने बड़े पैसे वाले हो, तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, तुम क्यों जाएगा, तुम क्यों आएगा, वो तुमसे छोटा है, मैं बड़ा हूँ। ये गलत चीज आपको अंदर में देते रहे। क्यों? क्योंकि आपको रातों में नींद नहीं आना चाहिए। क्योंकि दुष्ट आत्मा को तो एक ही प्लान रहता है ना, जो परमेश्वर ने वचन में बोला है, वो हमेशा इस खोजी में रहता है कि कब आपको चीर फाड़ खाए। उस तरह का सोच, जो सोच आपको रातों में सोने नहीं देती है ना, आप समझ लीजिए कि आपके बिस्तर के बगल में दुष्ट आत्मा बैठ करके हमेशा आपको अशांत किए रहता है। नहीं, आप पवित्र आत्मा के साथ रहिए, प्रार्थना कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए और पवित्र आत्मा को ही पुकारिए, होली स्पिरिट को पुकारिए कि आइए पवित्र आत्मा मेरे अंदर आइए। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो लव, नम्रता, धैर्य, गुस्सा नहीं करना, टेंशन नहीं करना, हमेशा अच्छी नींद आएगी। जब इस तरह का जीवन आएगा ना, तो पता है, यशायाह 11:2 में बोला है, आपको जब पवित्र आत्मा आएगा ना, ज्ञान, बुद्धि, समझ, ये सब कुछ आपको आएगा। नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग बोला है। नॉलेज क्या है? जो आप स्कूल कॉलेज में अच्छा करते हैं या कोई कंपनी में एक्सपीरियंस गेन करके करते हैं। विजडम क्या है? जब उस नॉलेज को आप किसी के काम में लगाते हैं, जैसे आपने फाइटर प्लेन बनाने का सोचा है, अगर उस नॉलेज को गेन कर लिया, अब आप फाइटर प्लेन बनाने के लिए एक फैक्ट्री का निर्माण करने जा रहे हैं। आपने होटल में
कैसे खाना बनाया जाए इसको नॉलेज गेन किया है, बिजनेस कैसे चलाया जाए इसका नॉलेज गेन किया। अब